श्री श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि महेंद्रानंद जी महाराज के युगल पाद कदमों में कोटि कोटि नमन। इस ध्यानाभ्यास के सप्ताह ध्यानाभ्यास शिविर में दूसरे पाली के सत्संग में पधारे हुए सत्संग प्रेमी महानुभावों माताओं बहनों, अभी आप लोग डुमरिया में इस 7 दिन के ध्यानाभ्यास के कार्यक्रम में प्रथम दिन के दूसरी पाली का प्राणकालीन सत्संग में स्तुति प्रार्थना ग्रंथ पाठ और साथ ही गुरु महाराज जी का भजन आप लोग सुन रहे थे। बच्चे को थोड़ा शांत रखिएगा। संतमत सत्संग की एक साधना प्रणाली है, एक व्यवस्था है। उस व्यवस्था परंपरा में नियम ये होता है कि जो बातें ग्रंथ पाठ में उभर करके आती है उसी पर कुछ कहा जाता है। तो अभी जो रामचरितमानस के ग्रंथ के पाठ में सुन रहे थे वो संदर्भ था गुरु की महत्ता, गुरु की आवश्यकता और गुरु की विशेषता पर अवस्थित है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की अमर रचना रामचरितमानस की ये जो वंदना है कि बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम कुंज जास वचन रवि करने। आज इसी सोरठा है, सोरठा छंद की रचना है, तो इसी पर थोड़ा बहुत निवेदन मैं आप लोगों से करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह महसूस किया कि जीवन के आध्यात्मिक विकास के लिए बिना गुरु का आधार लिए, बिना गुरु के शरण गए आध्यात्मिक विकास की यात्रा संभव नहीं है। जीवन के किसी भी दिशा में मनुष्य जब बढ़ता है तो उसे गुरु की आवश्यकता पड़ती है। गुरु का सामान्य अर्थ ये होता है सिखाने वाला। जीवन में जिससे हम कुछ भी सीखते हैं वो हमारे गुरु हो जाते हैं। एक मनुष्य के जीवन में जब से वो जन्म लेता है और उसकी अंतिम यात्रा उच्चता तक वो पहुंचता है, तब तक जीवन में पग पग पर उसे गुरु की आवश्यकता पड़ती है। नहीं, गुरु हमारे जीवन में हजारों हो सकते हैं, लाखों करोड़ों हो सकते हैं, लेकिन सद्गुरु एक होते हैं। हम रास्ता में चलने के लिए नहीं सीख रहे, किसी ने चलने के लिए सिखा दिया, वो भी हमारे गुरु है। हम बैठने के लिए नहीं जानते हैं, वो भी किसी ने सिखा दिया, वो भी हमारे गुरु है। बोलने के लिए हम नहीं जानते हैं, किसी ने बोलना सिखा दिया, वो भी हमारे गुरु है। कपड़ा पहनने हम नहीं जानते हैं, सिखा दिया, वो भी हमारे गुरु है। मुंह धोना हम नहीं जानते, वो भी किसी ने सिखा दिया, वो भी हमारे गुरु है। जीवन में कुछ भी शिक्षा, कुछ भी प्रेरणा कहीं से किसी के द्वारा हमें मिल गई हो तो हमारे गुरु हैं। लेकिन सद्गुरु कौन है? जो जड़ चेतन का भेद बता दे, आत्म अनात्म का भेद बताकर, प्रकृति और पुरुष का भेद बताकर
प्रकृति से छुड़ा करके जो पुरुष में अवस्थित करवा दे, अनात्म से छुड़ा करके जो आत्म में व्यवस्थित अवस्थित करवा दे, जड़ ग्रंथियों से जड़ प्राणी पदार्थों से छुड़ा करके जो परम चेतन तत्व में व्यवस्थित अवस्थित करवा दे, उसको सद्गुरु कहते हैं। सद्गुरु की जरूरत पड़ती है। बिना सद्गुरु की जड़ात्मक संसार से छूट करके परम सत्य चेतन आत्मा परमात्मा में कोई व्यक्ति स्थित हो ही नहीं सकता, यह असंभव है। हम धन किसी के सहारे के बगैर कमा सकते हैं, पद भी हम किसी के सहारे के बगैर पा सकते हैं। यहाँ तक कि हम रोगी हैं, शरीर में रोग लगा हुआ है, तो निरोग भी हम किसी के सहारे के बगैर हो सकते हैं। लेकिन जब से ये सृष्टि बनी है तब से लेकर के आज तक में कोई व्यक्ति ये कहे कि हम बिना गुरु के हम मुक्ति पा लेंगे, बिना गुरु के हम भवसागर पार हो जाएंगे, ये कदापि संभव नहीं। भगवान की कृपा जब हो जाए और गुरु की कृपा नहीं हो तो बेतरनी भी